अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम जिस तहरीर के बारे में बात करेंगे वो हमें भेजी है जावेद नांगा ने कोयटा से, और इनकी तहरीर का उन्वान है पाकिस्तान और सेम पेज का पसे मंज़र। जावेद नांगा लिखते हैं, वैसे तो सियासी लुगत में एक सफ़े या सेम पेज की कोई मुस्तनद इस्तिलाह मुरव्वज नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत ने अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुहावरे ऑन दी सेम पेज को इक़्तिदार, इख्तियार और सियासी दर्जा हरारत का मुस्तकिल पैमाना और डीप स्टेट की खुशनुदी का मयार बना रखा है। सादा ज़ुबान में इस अंग्रेज़ी मुहावरे ऑन दी सेम पेज पे एक सफ़े पर होने का मतलब है कि कोई भी दो फरीक, फ़र्द, अदारे, कारोबारी ग्रुप्स या जमातें किसी भी फिक्री या कारोबारी मामले में एक जैसी सोच या मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की सियासत में मुल्क बनने से लेकर आज तक इस इस्तिलाह की वाहिद सियासी वसफ़ ये है कि क्या कोई जमात या ग्रुप बिल्कुल ऐसा सोचता है कि नहीं कि जिस तरह मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट सोचती है, क्योंकि सियासी इस्तिलाह में इस एक सफ़े को मुतारिफ़ कराने और तहरीर करने वाली मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ही है, जिसने रियासत के सियासी ढांचे को चलाने के लिए दाखिली, खारजी, नज़रियाती और माशी मैदानों में तबाह आजमाई करने के लिए एक सफ़ा लिख रखा है, जिस सफ़े पर मनोअन अमल करने वाली पार्टी या लीडर एक सफ़े पर चलने वाला और काबिल करार दिया जाता है, जबकि इस सफ़े के बरक्स अपनी मनमानी करने और दीगर सिमतों में निकलने वाली पार्टी या लीडर इस सफ़े का मुनरिफ और खारिज, मोहब्बत और इक़्तिदार करार पाता है। पाकिस्तान की 75 साला तारीख अमूमन इसी एक सफ़े के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पाकिस्तान के क़याम के बाद शुरुआती चंद बरसों को छोड़कर मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के कत्ल से लेकर आज तक मुल्क की सियासत इसी एक सफ़े की तारीफ़, तोसी, इनहराफ, इकरार, सज़ाओं, जज़ाओं और अनमिट संगीन नताइज का मंबा रही है। यूँ तो मुल्क की आधी तारीख में एक सफ़े के खालिक खुद ही सीधी तरह इक़्तिदार में रहे हैं, तो इन ज़मानों में एक सफ़े पर होने या ना होने का सवाल जन्म नहीं लेता, क्योंकि सदर अयूब, सदर याह्या खान, सदर ज़ियाउल हक, सदर परवेज़ मुशर्रफ ना सिर्फ फ़ौज के सरबराहान थे बल्कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तार कुल भी, जो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज, सिविल ब्यूरोक्रेसी, आला अदलिया और दीगर फैसला साज अदारों का एक मरकब है। लेकिन इसी एक सफ़े का जिक्र मुल्क की सियासत में इस वक्त ज़ोर पकड़ता नज़र आता है जब मुल्क में मुकम्मल तौर पर सिविलियन या पार्लिमानी सियासत मुरव्वज होती है और इक़्तिदार पर बज़ाहिर अवामी वोट से मुंतखब होने वाले सिविलियन सरबराह या पार्टी ज़मूर सियासत देख रहे होते हैं। अगर हम अयूब खान के ज़माने से पहले के वज़राए आज़म लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली बोगरा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, मलिक फ़िरोज़ नून और आई चंद्ररीगर के ज़मानों को देखें तो वहाँ भी हमें सोच और हिकमत अमली का ये एक सफ़ा वक्तन बवक्तन फटता और बिखरता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस एक सफ़े की असल तारीख सदर अयूब खान और याह्या खान के ज़माने के बाद नज़र आती है, जब 1971 के बाद मुल्क दो लख्त हो जाता है और एक जंग के बाद नए बनने वाले पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में एक मकबूल अवामी लीडर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान और इख्तियारात का महवर बनकर उभरता है। भुट्टो के शुरुआती दौर में मुल्क टूटने, मईशत कमज़ोर होने, जंगी कैदियों की वापसी समेत नए आइन और अदारों की मुकम्मल बहाली तक ये एक पेज तारीख़ी मजबूरी के सबब ऑटोमेशन पर चल पड़ता है और बज़ाहिर ये तासुर मिलता है टूट फूट के शिकार बाकी बचे मुल्क को चलाने के लिए मुकम्मल हम आहंगी की ज़रूरत है, जिसके लिए हर सूरत एक सफ़े को इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है। लेकिन जूँ ही भुट्टो के इस्लाहात, खारजा पॉलिसी, चीन और रूस की तरफ झुकाव और फैसलों में एक ताकतवर वज़ीर आज़म के तौर पर इख्तियारात के इस्तेमाल की सूरत नज़र आने लगती है, तो ये तासुर मिलना शुरू होता है कि मुल्क की सियासत के स्क्रिप्ट में तहरीर शुदा वो एक सफ़ा बिखरने लगा है और यूँ देखते देखते वो एक सफ़ा ऐसे फटने लगता है कि भुट्टो के ख़िलाफ़ एक मुल्क गैर मुनज़्ज़म तहरीक चल पड़ती है, जो कि मुंतखब वज़ीर आज़म के, जिसने मुल्क को नया आइन, मुआशी और सियासी अदारे, सनतें और एक फ़ाल खारजा पॉलिसी अता की, वो ना सिर्फ गद्दार करार पाए बल्कि एक सफ़े की खिलाफ वर्जी की पादाश में फांसी पर चढ़ा दिए गए। ज़ियाउल हक अपने आखिरी अयाम में मोहम्मद खान जुनेजो की सूरत में एक ऐसे फरमा बरदार और ज़ाती तौर पर शरीफ और बेज़ुबान वज़ीर आज़म लाए थे जिससे ये कुली उम्मीद थी कि वो किसी भी तरह एक सफ़े से दूसरे सफ़े की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन बहुत ही जल्द मोहम्मद खान जुनेजो ने
उजड़ी कैंप धमाकों की तहकीक और जनेवा में अफगान मसले पर वज़ीर आज़म के तौर पर इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहे तो सदर ज़ियाउल हक ने उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया। ज़ियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान की तारीख ने सेम पेज पर होने या ना होने के बड़े रंग दिखाए। 1988 में बनने वाली पहली बेनज़ीर हुकूमत, जो कि एक तवील मार्शल्ला अवामी जिद्दोजहद और इंतशार के बाद वजूद में आई थी, लिहाजा इस दौर में एक सफ़े पर होने का इतना बड़ा तस्करा नहीं था, क्योंकि ये बात रोज़ो रोशन की तरह आया थी कि बेनज़ीर बहुत सारे खारजी और दाखिली मामलात पर ऐसा नहीं सोचती थी जैसा कि एक सफ़े पर लिखा हुआ है। लिहाजा बहुत जल्द ही बेनज़ीर और दायमी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तमाम इशूज़ पर इख्तलाफात सामने आने लगे और यूँ बेनज़ीर की हुकूमत को 18 माह की कलील मुद्दत में घर भेज दिया गया। बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के बाद मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में एक ऐसे सियासतदान को इक़्तिदार की मसनद पर लाया गया जिसके लिए ये समझा जाता था कि वो मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की सरसब्ज़ नर्सरी से परवान चढ़ा हुआ ऐसा पौधा है जिसकी डाल डाल में एक सफ़े की खुशबू रची बसी है। लेकिन तारीख ने देखा कि इनकी पहली, दूसरी और तीसरी मुद्दत में ये तारीखी सफ़ा कैसे बिखरता नजर आया और किसी ज़माने में एक सफ़े का सबसे बड़ा वकील और दाई नवाज शरीफ कैसे एक मकबूल मुनहरिफ अवामी लीडर के तौर पर ना सिर्फ एक सफ़े का सबसे बड़ा निकात बल्कि सरकशी के नतीजे में इक़्तिदार गंवाकर जेल और जलावतनी कबूल करने पर मजबूर हुआ। 2018 के इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में इक़्तिदार में आने वाली पार्टी और इसका लीडर इमरान खान एक ऐसा लीडर जाना जाता है जो कि मुल्की सियासत के एक सफ़े का सबसे बड़ा दाई और मुस्तफ़ीद समझा जाता है। आम अवामी और सियासी तासुर ये रहा है कि इमरान खान मुल्की सियासत का वो खुशनसीब सिविलियन लीडर है जिसे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने एक लाडले बच्चे की तरह कांधों पर उठाकर इक़्तिदार में लाई थी और इनकी राह में हाइल हर किस्म की रुकावट को बड़ी आसानी से हटाया जाता रहा। नतीजे में इमरान और उनकी काबीना और पार्टी रहनुमाओं ने गुज़िश्ता 3 बरस में जितना एक सफ़े पर होने और इस्टेब्लिशमेंट की खुल्लम खुल्ला हमायत का विर्द किया है, इतना मुल्की सियासत की तारीख में शायद ही सुनने को मिला हो। एक सफ़े की बात ना सिर्फ मौजूदा सरकार की तरफ से सुनाई देती रही बल्कि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी बयानात तो कभी अमली इक़दामात से ये बताने की कोशिश की गई कि इमरान खान जिस एक सफ़े की बात करते हैं वो वाक़तन वजूद रखता है। लेकिन अचानक 2021 के अक्टूबर के महीने में इमरान की जानिब से अस्करी क़यादत, खारजा पॉलिसी और मुल्की मईशत की अबतरी के पेश नज़र आहिस्ता आहिस्ता वो एक सफ़ा एक दफ़ा फिर से फटने और बिखरते नज़र आया। इमरान हुकूमत खिलाफ हालिया तहरीक अदम एतमाद हस्ब इख्तलाफ की जानिब से एहतजाजी पेशकदमी और सब अच्छा लिखने वाले मीडिया की जानिब से लाइम्तनाही तनकीद इस चीज़ का मज़हर है कि 3 साल पहले वाला एक सफ़ा बाकी नहीं रहा। मौजूदा तहरीक अदम एतमाद और सियासी इंतशार का नतीजा क्या निकलने वाला है ये तो कुछ दिनों में वाज़िया हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ वाज़िया है कि पाकिस्तान की तारीख में एक सफ़े की खालिक व मालिक सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है और बाकी मुत्तफ़िक होने वाले फ़रीक़ैन आर्जी और बदलते रहने वाले हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।